कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना में एजेम जस्ट्री एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आनन फानन में एयरपोर्ट को खाली करवाया गया और बम निरोधक दस्ते को इसकी जानकारी दी गई। जिसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और तलाशी ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद एयरपोर्ट से यात्रियों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कुछ देर के लिए एयरपोर्ट को बंद भी कर दिया गया, जिसकी वजह से कई उड़ानें रद्द हो गई और एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। बताया गया कि धमकी मिलने के बाद सभी इमरजेंसी टीम को अलर्ट कर दिया गया और सुरक्षा के लिए तैनात जवानों में हलचल तेज हो गई। पुलिस के मुताबिक इस तरह की धमकी साल की शुरुआत में भी दी गई थी। वहीं इस मामले में किसी संदिग्ध की पहचान अभी नहीं हो पाई है। इस बीच ईरान में प्रदर्शन के दौरान हिजाब उतारने वाली महसा पैरवी नाम की महिला को 10 साल की सजा सुनाई गई। महसा पैरवी हिजाब विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुई थी, जिसके लिए तेहरान की कोर्ट ने महसा पैरवी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उसे भ्रष्टाचार और देह व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोषी भी पाया। महसा पैरवी पर हिजाब विरोधी आंदोलनों का समर्थन करने का आरोप है, जो कि पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद से शुरू हुए थे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 20 से ज्यादा मजदूर जख्मी हो गए और जिसमें 6 लोगों की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। दर्दनाक सड़क हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। बस में 80 से ज्यादा लोग सवार थे जो सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया गया कि यात्रियों से भरी बस सीतापुर से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जा रही थी, लेकिन अचानक बस का संतुलन बिगड़ा और गिरकर तालाब में जा पलटी। जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। फिर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर आनन फानन में यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। हादसे में कई लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस बस में ज्यादातर मजदूर सवार थे जो अंबिकापुर में काम करने के लिए जा रहे थे। उधर दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां पूरा आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा, क्योंकि रात के अंधेरे में कई तरह की थीम पर ड्रोन शो का आयोजन हुआ। ड्रोन के जरिए दुबई से जुड़ी अलग अलग कहानियां दिखाई गईं। सामने आए वीडियो में पूरा आसमान रंग बिरंगी रोशनी में डूबा नजर आया। इस ड्रोन शो में दुबई 2040 तक कैसे दिखेगा, इसकी भी झलक दिखाई गई। जानकारी के मुताबिक दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में आयोजित होने वाला ये ड्रोन शो 29 जनवरी तक चलेगा। अमेरिका के एरिजोना में एक दुखद घटना में एक महिला सहित भारतीय मूल के 3 नागरिकों के झील में गिरने से मौत हो गई। बताया गया कि जिस वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ उस समय तीनों लोग झील के ऊपर घूम रहे थे। अचानक से जमी हुई बर्फ टूटी और तीनों झील के अंदर ठंडे पानी में समा गए। तीनों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। हादसा क्रिसमस के अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को हुआ। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले नारायण मुद्दाना अपने परिवार के साथ एरिजोना के चैंडलर के रहने वाले थे और कोकोनिनो काउंटी की वुड्स कैनन झील के पास छुट्टी मनाने के लिए आए थे। हादसे के बाद गोताखोरों ने तीनों शवों को झील से बाहर निकाला। दरअसल अमेरिका में बर्फीले तूफान ने तबाही मचा रखी है। बर्फीले तूफान की वजह से 60 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 25 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। चीन के हेनान प्रांत में घने कोहरे के कारण 200 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह हादसा वहां एक पुल पर हुआ, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए।